हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 प्री की जो है एग्जाम भी हो चुका है, आंसर की भी आउट हो चुकी है। हम सभी ने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए और जिनको जिनकी जितना कटअप बताना था उन्होंने अपने कटअप भी बता दिए हैं। इसमें हुआ क्या है कि जो मोस्ट ट्रस्टेड आरबी है, शुभम ज्ञान सर, उन्होंने बहुत ही ज्यादा कटअप बता दिया है। बहुत ज्यादा इसलिए कि वैकेंसी हमारे पास अच्छी खासी होते हुए भी 143 कटअप बताया है, जो कि सही में बहुत ज्यादा कटअप है। क्योंकि पिछले साल की बात करो तो हमारे पास 7,7600 वैकेंसी थी, उसमें हमारी कटअप जो गई थी वो हमारी कटअप जो है 150 गई थी, और उसकी डबल से भी ज्यादा 2.5 गुना के आसपास वैकेंसी है इस बार। फिर भी 143 कटअप वाकई में बहुत ज्यादा कटअप है। जबकि हम सभी जानते हैं कि पेपर का लेवल जो है इस बार अच्छा आया था इन कंपेरिजन टू 2023। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ है कि उन्होंने जो कटअप बताया ना उससे बहुत सारे बच्चे के कटअप जो है वो कम है, मार्क्स जो है वो कम है। अब उनको पता नहीं कि क्या एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन होगा, बट वो कटअप देख के डर रहे हैं कि क्या पता मेरा होगा कि नहीं होगा, और इस कारण जो है वो अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक अपनी मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसा मुझे लग रहा है कि आरबी की कटअप जो है वो गलत होगी। क्यों होगी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। वीडियो पूरा वॉच करना। 125 प्लस जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं वो क्या करें, वीडियो वॉच करो, आपको पता चलेगी वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ। और जो मैं आपको कटअप बताऊंगा मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कटअप जाएगी। चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये कुछ पिछले साल की कटअप है, जो कि 2019 में जो है 8400 वैकेंसी थी, 1,25,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे। यूआर की 138 कटअप गई थी, ओबीसी की 136, ईडब्ल्यूएस की 135, 115 एससी एसटी, यहाँ पे 14 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। वहीं 2020 में बात करें तो 7100 वैकेंसी थी, 1,14,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। 132 यूआर की, 119 ओबीसी की, 109 हमारी गई थी, ईडब्ल्यूएस की 101 गई थी, एससी की 94 गई थी, एसटी की 16 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, 2021 की बात करें तो 7600 वैकेंसी थी, 1,13,000 कैंडिडेट को बुलाया गया। एक एक 130 गई थी कट ऑफ आपकी, 130 गई थी कट ऑफ आपकी यूआर की, 118 गई थी ओबीसी की, 110 गई थी ईडब्ल्यूएस की, एससी की गई थी 95 और एसटी की गई थी 82। 14 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। 2022 की बात करें तो 36,000 वैकेंसी थी, 3,60,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 114 गई थी ओबीसी और यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 102, एससी की 89 और एसटी की 78, जो कि 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। 2023 में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, 7600 वैकेंसी थी, 71,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। यूआर की 150 गई थी कटअप, 146 गई थी ओबीसी की, 143 ईडब्ल्यूएस की, 127 एससी की, 118 एसटी की, जो कि 9.5 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कम कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसके कारण जो है वैकेंसी ज्यादा दिखी और पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा इजी था 2023 में। अब देखो इस बार क्या है ना, इस बार वैकेंसी हमारे पास जो है, वैकेंसी हमारे पास अच्छी खासी दिख रही है, जो कि 17,727। ठीक है, ये वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर एसएससी जो है, सभी कोई ने प्रिडिक्ट किया है 10 गुना पे, तो 10 गुना पे यानी कि 1,70,000 सात 270। ठीक है, 1,07,270 कैंडिडेट, नहीं, 1,77,270 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेंस में बैठने के लिए, अगर 10 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि क्यों शुभम सर की जो है कट ऑफ मुझे लगता है कि गलत जाएगी, वो देख लो। ये सीपीओ की कट ऑफ है 2024 की। आप देख सकते हो कि मेरे द्वारा, मेरे चैनल का ये है, मैंने प्रिडिक्ट किया था यूआर की मेल में 122 से 125, प्लस माइनस 3 की मार्जिन थी। यहाँ पर ओबीसी 117 से 120, एससी ईडब्ल्यूएस 117 से 120, एससी 97 से 100, एसटी 97 से 100, फीमेल की, यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की। आप मैच कर सकते हो मेल और फीमेल दोनों, मेरे कटअप की रेंज में गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे यूआर की कटअप जो है वो आपकी जो है यहाँ पर सर ने बताया था 130, ओबीसी की 121, और यहाँ पर अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 120, और यहाँ पर एससी की 100, एसटी की 97, जो कि सर की कटअप इस बार गलत हो गई थी सीपीओ में, और गैप आपको 10 से ऊपर का देखने को मिला था। अब इसमें वो क्या रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि सर ने बहुत कम कैंडिडेट, मतलब कम कैंडिडेट का ये बताया था कि इतने गुना कैंडिडेट को एसएससी बुलाएगी, जबकि एसएससी बुलाई है ज्यादा गुना कैंडिडेट को। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक्चुअली में बात क्या है ना कि वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, वैकेंसी इंक्रीज हुई है इसीलिए कैंडिडेट ज्यादा बुलाए गए हैं, मल्टीपल उतना ही है टाइम्स आपको बुलाया गया, मतलब वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। अब उसी तरह बात करें यहाँ पर अगर CHSL की, तो देखो CHSL की मैंने दो कटअप बताए थे। एक मैंने कटअप बताया था यूआर का, जो मैक्सिमम 150 तक जा रहा था। ठीक है, अगर आप चैनल पे जाके देखोगे तो आपको मिलेगा।
और मैंने आपको एक एब्रप्टली नॉर्मलाइजेशन का कटअप बताया, जो मुझे फील हुआ कि आपके कुछ नॉर्मलाइजेशन ऐसे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि 155 तक जा सकते हैं, ओबीसी की 153, ईडब्ल्यूएस की 152, एससी की 138 और एसटी की 130। ये कटअप मैंने आपको बताया था। सर के अकॉर्डिंग 161 गई थी, बताए थे सीएचएसएल की। 157 बताया था ओबीसी का, 154 ईडब्ल्यूएस का, 140 आपके एससी के, 127 एसटी के। छोटा छोटा है यहाँ पे, स्क्रीन को मैंने लिया है इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 2024 की कटअप इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, बट यूआर की कटअप 157 गई थी, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 नंबर कम गया था इससे, ठीक है। अब इसमें भी है कि सर ने कम कैंडिडेट को लिया था, मतलब कम गुना कैंडिडेट को लिया था, और एसएससी जो है 10.73 गुना कैंडिडेट को बुला रही है। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में एसएससी 10 गुना ही कैंडिडेट को बुलाएगी। आप आने दो वैकेंसी। वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल में भी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है और उसका 10 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि सीजीएल में। तो देखो, सीजीएल में मेरे अकॉर्डिंग जो मार्क्स हैं वो 136 यूआर की कट ऑफ जाती हुई दिख रही है, जो कि मैक्स अगर बात करें तो 139, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी की अगर बात करें तो 134, मैक्स अगर बात करें तो 137, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 128, मैक्सिमम बात करें तो 131 मेरे अकॉर्डिंग। एससी की बात करें तो 115, मैक्सिमम 118, ठीक है यहाँ पर। और एससी की बात करें, एसटी की बात करें तो 111 मैक्सिमम यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग। ये मुझे लगता है कट ऑफ जाएगी अगर आप 2024 की बात करूँ तो। अब देखो चीजें क्या होंगी ना, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चे की 125 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है। अब वो हार्ड शिफ्ट में भी हैं, फिर भी उनको डर लग रहा है कि क्या पता क्या नॉर्मलाइजेशन होगा और कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि सर ने तो 143 बता दिया है। भैया मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जाने के लिए इससे भी ज्यादा जा सकती है, ठीक है। कैसे जा सकती है? अगर एसएससी 8 गुना ही कैंडिडेट को बुलाए तो हमारी कट ऑफ 150 प्लस चली जाएगी। तो जाने के लिए तो कुछ भी जा सकती है, ऐसे भी आप नहीं सिलेक्ट हो पाओगे अगर 8 गुना कैंडिडेट को बुलाती है तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट एक फेयर आप सोच के देखो। तो आप जो हैं, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 125 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना यूआर वाली और ओबीसी वाली, तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नहीं तो आप बहुत ज्यादा डिले कर दोगे। कल होके हमारा या सर का या किसी के भी चैनल के जो प्रिडिक्शन है वो गलत हो जाएगा, बट आपका रिजल्ट इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी स्टडी जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपका मेन एम है आपको जॉब लेना, ठीक है। कल होके वैकेंसी कितनी आएगी कोई नहीं जानता। मैं आपको बता दूं कि सीजीएल में भी वैकेंसी बढ़ रही है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये वैकेंसी बढ़कर 20,000, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, अगर 20,000 होती है तो देखो 2 लाख कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। तो ऐसे भी सर की कट ऑफ जो है गिर जाएगी, क्योंकि सर ने 1,70,000 कैंडिडेट पे बताया है, ठीक है। 1,70,000 कैंडिडेट का बताया है कट ऑफ, और यहाँ पर जो है अगर 2 लाख होगी तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है वो गिर जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है मेंस की कंटिन्यू रखो। ये सोच, मतलब ये ना देखते हुए कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे जाऊं और पूछूं मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अपने पे भरोसा रखो, और अगर आपको 125 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स हार्ड शिफ्ट में 125 प्लस हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर आपके मार्क्स हार्ड शिफ्ट में, ठीक है, हार्ड शिफ्ट में 125 प्लस आ रहे हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन करो। अगर मैं बात करूँ मॉडरेट शिफ्ट की, ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपके 130 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो भी आप प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट करो। हाँ, इजी की बात करें तो इजी में आपको वही 140 के आसपास आने चाहिए, मैं ऑलरेडी पहले ही बता रखा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं था कि सर की कटअप गलत कर दूं, और मैं अपनी, ये तो कोई नहीं जानता कि कटअप किसकी सही जाएगी, क्योंकि हर बार नया चैलेंज होता है, हर बार जो प्रिडिक्शन होता है नए तरीके से होता है। तो जस्ट मैं आपसे इस वीडियो से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे के इतने मार्क्स हैं आप पढ़ो, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। वैकेंसी का ज्यादा होने का मतलब है कि आपकी कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगी, और 143 कट ऑफ होना वाकई में बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर आप सीएचएसएल 2024 के भी कैंडिडेट होगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्लियर कर रहे थे सीएचएसएल मेंस, बट फाइनली जब एसएससी का आया रिजल्ट तो उसमें वो फेल हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बंदे पे, मतलब एक चैनल पे, एक आदमी पे कभी भी ट्रस्ट, मतलब डिपेंडेंट मत रहो, चाहे वो कितने भी एक्यूरेट क्यों ना हो, ठीक है, किसी के भी। जस्ट आप जो है अपनी मेंस पे फोकस करो और तैयारी करो, और कल आपका जो हो सिलेक्शन होगा और अच्छे प्रिपरेशन कर लोगे,
हो सकता है कि आपके जो है इस साल जॉब लग जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में क्या वैकेंसी आएगी, क्या होगा, कोई नहीं जानता है, क्या पैटर्न चेंज हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए जो है आपको ये मौका मिला हुआ है, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन करो। और मुझे पूरा यकीन है कि सर की कटअप जरूर थोड़ी सी सर के कटअप से डाउन जाने वाली है, और जैसा कि अभी तक सर का इस साल का परफॉर्मेंस रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना लोगों तक। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए, तब तक।